नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही 1 अप्रैल से कई बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों, खासकर सैलरीड कर्मचारियों और टैक्स पेयर्स पर पड़ेगा। पैन कार्ड से जुड़े अपडेट, एचआरए के नियम, क्रेडिट कार्ड चार्ज और पेट्रोल से जुड़ी नीतियों में चेंज आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन नियमों को पहले से समझ लें, ताकि टैक्स प्लानिंग सही तरीके से कर सके और अनावश्यक खर्च से बच सके। अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार पर्याप्त था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यह सुविधा खत्म हो जाएगी। असल में नए नियमों के तहत पैन बनवाने या उसमें सुधार करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी होने वाला है। नए रूल से पैन प्रोसेस पहले से ज़्यादा सख्त और सेफ हो जाएगा। आज के समय में हमारा बटुआ मोबाइल में आ गया है, लेकिन इसके साथ फ्रॉड का खतरा भी उतना ही बढ़ गया है। इसी को देखते हुए आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से नए सेफ्टी रूल लागू करने का फैसला किया है। अब सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा। हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 सुरक्षा परतें जरूरी होंगी, जैसे पिन, बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन। इसका मकसद है कि सिम स्वैप, फिशिंग और हैकिंग जैसे फ्रॉड को रोकना। नए रूल्स में अगर बैंक की लापरवाही से फ्रॉड होता है तो ग्राहक को पैसा वापस मिलेगा, यानी कि अब डिजिटल पेमेंट पहले से ज़्यादा सुरक्षित होने वाला है। सैलरीड कर्मचारियों के लिए एचआरए से जुड़ा रूल और हार्ड होने वाले हैं। असल में अब आप सालाना 1 लाख रुपए से ज़्यादा किराया देते हैं तो आपके मकान मालिक का पैन देना जरूरी होगा, और इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि वह आपके परिवार का सदस्य है या नहीं। ये जरूरी जानकारी नए फॉर्म 124 में देना होगा। इसका उद्देश्य फर्जी एचआरए क्लेम पर रोक लगाना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही नया आयकर अधिनियम 2025 और लेबर कोड लागू होगा, जिसका सीधा असर आपकी सैलरी और टेक होम पर पड़ेगा, जो कि आपके हाथ में आती है सैलरी। नए रूल्स के मुताबिक अब आपकी बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना चाहिए। अभी कई कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बेसिक कम और अलाउंस ज़्यादा रखती हैं, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ और ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी, यानी रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा बचत होगी। हालांकि पीएफ ज़्यादा कटने से हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, जबकि एचआरए छूट कम होने से पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन नए टैक्स रिजीम वालों के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12.75 लाख, लगभग 13 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिलती है। कुल मिलाकर ये बदलाव लंबे समय में फायदे का सौदा हो सकता है। 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स विभाग तक जाएगी। तो अगर आप साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कार्ड बिल डिजिटल तरीके से भरते हैं या 1 लाख से ज़्यादा कैश पेमेंट करते हैं तो यह रिपोर्ट होगा, यानी कि अब हर बड़ा खर्च सीधे आपके पैन से जुड़ा जाएगा। इसलिए खर्च और टैक्स रिकॉर्ड का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इन दिनों एलपीजी की मारामारी भी चल रही है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि हर महीने की तरह 1 अप्रैल को भी तेल कंपनियां रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों का रिव्यू कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के उतार चढ़ाव के आधार पर दाम तय होंगे। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।